खेमे से महागठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने की खबर है। सुगौली से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जिनका नामांकन रद्द हो गया है। आरजेडी के बागी ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द होने की खबर है। निर्दलीय ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द हो गया है। थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि भी इसकी हो जाएगी। तो देखिए, कई ऐसे प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में तो जरूर उतरे, नॉमिनेशन जरूर कराया, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। लेकिन खास करके अगर इससे आरजेडी की अगर बात करें, महागठबंधन खेमे की बात करें, तो बड़ा झटका भी इससे माना जाए, क्योंकि बड़ी तैयारी के साथ ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन अब खबर यही कि आरजेडी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। सुगौली से महागठबंधन के ये उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ बता दें कि आरजेडी के बागी ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द हुआ है। निर्दलीय ओम प्रकाश सैनी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनका भी नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। तो देखिए, कई ऐसे उम्मीदवार जिनके नॉमिनेशन रद्द कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक स्क्रूटनी होती है, छानबीन होती है, और जांच के क्रम में अगर कोई कहीं अनियमितता, गड़बड़ी तकनीकी तौर पर पाई जाती है तो उस नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। और ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार का यह नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। वहीं आरजेडी से एक बागी उम्मीदवार निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े थे, उनका भी नॉमिनेशन रद्द होने की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि जो है इस कैंसिलेशन की वो हो जाएगी। एक बार फिर से आपको नाम बताते हैं, शशि भूषण सिंह आरजेडी के उम्मीदवार, जिनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद घटक दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत महागठबंधन के 253 सीट पर उम्मीदवार मैदान में हैं। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है, तो कांग्रेस को 61 सीट दी गई है, यानी कि पिछली बार से 9 सीटें कम कांग्रेस के हाथ में है। 20 सीट पर सीपीआई एमएल, 9 सीट पर सीपीआई, 4 सीटों पर सीपीएम लड़ेगी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की बात करें तो 15 सीट वीआईपी के खाते में, और महागठबंधन के अंदर एक और घटक दल के तौर पर उभरे आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी गई है। तो ये पूरा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर भी है। सीपीआईएमएल 20, आरजेडी 143, यानी कि इस बार 2020 के मुकाबले 1 सीट पर कम आरजेडी की तरफ से लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की इस बार सीटें 61 है, जो पिछली बार 70 थी। इसके बाद सीपीआईएमएल 20, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और आईपी गुप्ता की पार्टी, नई पार्टी उभर कर एक महागठबंधन के अंदर आई और उसको भी 1 सीट दी गई है। तो ये महागठबंधन का आंकड़ा बताता है कि जहां 243 सीटें हैं, वहां पर 243 से ज्यादा सीट पर ये चुनावी मैदान में महागठबंधन के उम्मीदवार हैं 253 सीटों पर। यानी कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से महागठबंधन के जो घटक दल है वो आमने सामने हैं। इस चुनावी मैदान में कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, तो कई सीटों पर सीपीआई और बाकी महागठबंधन के जो घटक दल है वो आमने सामने चुनावी मैदान में। तो देखिए, महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, यह तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही साथ यह भी साफ हो गया है कि अब कहां महागठबंधन में अपनों से ही जंग छिड़ी है। तो 5 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस आरजेडी की भिड़ंत है, खास करके सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज की अगर बात करें, इसके साथ साथ नरकटियागंज है और वैशाली में आपस में ही भिड़ंत है। तो ऐसी 11 सीटों पर अपनों से ही जंग है। तो देखिए, कुल 11 ऐसी सीटें हैं और महागठबंधन के नेता अपने में ही 2-2 हाथ करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, जिसमें वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज शामिल है, जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। ये सीटें हैं बछवाड़ा, करगेहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ की। कांग्रेस और सीपीआई की भी टक्कर दिख रही है। वहीं 2 सीट चैनपुर और बाबूबरही में आरजेडी और वीआईपी की भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो ये वो ऐसी 11 सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आपस में ही चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है।
और इस बीच वैशाली की अगर बात करें तो यहां से अजय कुशवाहा है और इंजीनियर संतोष सिंह की बात करें तो कांग्रेस के यहां से प्रत्याशी बनाए गए। दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो सुल्तानगंज सीट जो चंदन सिन्हा और ललन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर हैं। तो ये कहलगांव की भी सीट जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। प्रवीण सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। वहीं नरकटियागंज सीट की बात करें तो दीपक यादव वर्सेस शाश्वत केदार गौतम, यानी कि आरजेडी कांग्रेस की यहां भी सीधी फाइट है। उदय नारायण चौधरी आरजेडी से प्रत्याशी हैं तो उनके खिलाफ विनोद चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी। बछवाड़ा सीट पर शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से तो सीपीआई से अवधेश राय चुनावी मैदान में उतरे हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर, जहां पर आज पहली सभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होनी है, लेकिन अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संबोधित कर रहे हैं। जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हरिमोहन चौधरी जी, संचालन रामबाबू सिंह कुशवाहा जी, वैशाली के सांसद बीना देवी जी, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी, दिनेश प्रसाद जी, रामा निषाद जी एनडीए के प्रत्याशी और चुरजू साहिब जी, अजय कुमार जी, प्रभु कुशवाहा जी, हरिओम कुशवाहा जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री और हम लोग के बीच बगल के सांसद आदरणीय मुजफ्फरपुर के सांसद और हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे नेतागण मंचासीन और सामने बैठे हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों मीडिया के भाइयों, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आपके बीच आए हुए हैं और यहाँ के उम्मीदवार अजय कुमार जी भी बैठे हुए हैं और बगल के औराई के रामा निषाद जी भी बैठी हुई और हमारे बीच सभी यहाँ के माननीय सांसद अगल बगल के एनडीए के यहाँ बैठे हुए हैं। आज आप चुनावी सभा में बदलते बिहार की तस्वीर को भी देख रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि जनता दलियों राष्ट्रीय जनता दल रालों हम और लोकापा रामविलास ने सबसे पहले सीट का घोषणा किया कि कितना सीट हम लड़ेंगे, उसके बाद उम्मीदवार का घोषणा किया, लेकिन आज तक राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी वीआईपी पार्टी सीट घुटनों कर रहा है, माथा में माथा टकरा रहा है और आज तक सीट का बंटवारा भी महागठबंधन नहीं कर पाया। जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सीट का बंटवारा नहीं कर सकता है, वो सरकार क्या चला सकता है आप खुद सोच सकते हैं मित्रों। और आज का भीड़ देख करके पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बनता जा रहा है कि बिहार में फिर से 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है और 2025 फिर से नीतीश, ये माहौल पूरे बिहार में बनता जा रहा है। मित्रों, अभी जो सरकार ने काम किया है, जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला था उस समय लालटेन और बिजली का समय था और आज बिजली का समय। आज सभी घर घर बिजली पहुंच चुका है। पहले रोड में गड्ढा था, आज 4 लेन 6 लेन बन गया है। मित्रों, उस समय अपराध होता था, नरसंहार होता था, अपहरण होता था और आज कानून का राज है। ये है नीतीश कुमार जी का राज। इसलिए मित्रों, आपने देखा 1,67,00,000 परिवार का बिजली फ्री हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिला और नीतीश कुमार जी ने वादा किया है कि जैसे सरकार बनेगा 1 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। आपने देखा कि विधवा और दिव्यांग भाइयों का पेंशन 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया। 35% महिलाओं को आरक्षण नौकरी में बिहार के बेटियों को दिया गया। और यहाँ जो महिला बहन बैठी है, जीविका दीदी बैठी है, सभी महिलाओं के अकाउंट में
10-10 हजार रुपया स्वावलंबी बनाने के लिए, और जो महिला बच गई है उनका अकाउंट नंबर निकाला जा रहा है और सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया चला गया है और जो बचा है उसका जा रहा है। और इसके बाद फिर 2-2 लाख रुपया सभी महिला के अकाउंट में जाएगा। महिला जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद। महिलाओं का सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी ने किया है। पहले लोग बोलते थे महिला का घर में रहते, महिला रोटी बनाते, आज महिला रोटी और घर में रहने के लिए नहीं है, महिलाओं को भी अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इसलिए मित्रों, बिहार बदल रहा है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फिर से दंगल राज नहीं आना चाहिए, फिर से दंगल राज तो नहीं आना चाहिए, फिर से नरसंहार, अपहरण करने वाला और नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने वाला नहीं आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने का वादा करें और बदलते बिहार की तस्वीर को 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाकर विकसित बिहार का सपना पूरा करें। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि बारूपिया से बचिएगा, कटुआ से बचिएगा, एक से एक चेहरा बदल के आएगा, लेकिन उसके पीछे का जो चेहरा है वही जंगल राज का चेहरा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुजफ्फरपुर से दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, जंगल राज का जिक्र कर रहे थे और चुनावी अभियान में अब एनडीए के जो नेता है वो उतर पड़े हैं। चलिए बड़ी खबर है, महागठबंधन में महा कंफ्यूजन का सबसे अजीब जो असर है वो गौड़ा बौराम की सीट पर हुआ है। वीआईपी प्रत्याशी ने यहां पर शिकायत की है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। अफजल अली का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली का नॉमिनेशन हुआ है। लालू प्रसाद के पत्र का हवाला भी वीआईपी प्रत्याशी ने दी है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से और बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके सिंह के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। चलिए देखिए, रांची से बड़ी खबर है जहां बिहार चुनाव पर जेएमएम का बड़ा आरोप है। जेएमएम ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता हुई, मनोज पांडे ये कह रहे हैं और कहा कि हमने विश्वास किया, वो चालबाजी करते रहे। पूरे प्रकरण पर पार्टी जल्द फैसला लेगी, ये जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि झारखंड में भी तस्वीर बदलेगी, जिसका इशारा किया गया है। बिहार में जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली और जिसको लेकर के अब जेएमएम मुखर नजर आ रहा है और कह रहा है कि इसका असर जो है वो झारखंड गठबंधन पर भी देखने को मिलेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को इंडिया गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसको लेकर जेएमएम में खासी नाराजगी भी है और गुस्सा भी। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता की गई और ऐसे में इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिहाज से इंडिया महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो विपक्ष की जो सियासत है वही कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये दावा करते रहे कि 12 सीटें के लिए हम फाइट करेंगे, लेकिन अंत में जो खाते में आई 0। देखिए, गठबंधन एक विश्वास का नाम होता है। हम साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम पड़ोस के राज्य बिहार में हमें भी उचित भागीदारी मिलेगी और ऐसे संकेत भी दिए गए थे। परंतु अंत में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं इसे। मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं।
एक खबर अचानक आई कि 3 सीटें आपको मिलने के लिए जा रही है। फिर पार्टी की ओर से कह रहा हूँ 3 सीटें कौन है, राजद नाम बताए। कल नामांकन का आखिरी दिन था, तो ये स्थिति जो धुंध की स्थिति क्यों बनी आखिर? देखिए, खबरें चल रही थी, मैंने भी देखा, लेकिन कहाँ 3 सीटें, कौन सी 3 सीटें? हमारे नेता से कम्युनिकेशन गैप क्यों, हमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया? हमारी और भी ज़्यादा मांग थी, एक म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए था, बातें होनी चाहिए थी, हम अपना पक्ष रखते। आखिरी निर्णय से पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी। क्या राजद ने खामोश फैसला सुना दिया जो आपके हक में नहीं रहा? नहीं, फैसला ही नहीं सुनाया। मुझे तो जहाँ तक जानकारी है, कहाँ फैसला हुआ। सभी नेताओं की तुलना आप हेमंत सोरेन जी से नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन जी बड़े दिल वाले, एक अलग तरह के नेता हैं, अलग तरह के व्यक्ति हैं। आप सोचिए, एक विधायक जिसका, उसे भी काबीना मंत्री बनाया, वो भी कैबिनेट में बैठते थे, उन्हें भी बराबर का सम्मान दिया। अब क्या? अब स्थितियां प्रतिकूल हैं। फैसला हमारे आला कमान को लेना है, हमारे नेता फैसला लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। झारखंडियों में, आम कार्यकर्ताओं में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नाराजगी भी है और दुख भी है। तो झारखंड की बात करें तो इंडिया महागठबंधन में जेएमएम बड़ा भाई है। जाहिर है कि बिहार में जो यहाँ का बड़ा भाई है, वहाँ छोटा भाई बनाकर एक कह रहे हैं कि राजनीतिक धूर्तता की गई है। कुल मिलाकर इसका असर जो है झारखंड में जल्द दिखने की उम्मीद है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। 22 अक्टूबर को सीएम गोपालगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। पहली सभा भोरे विधानसभा के कटैया हाई स्कूल मैदान में होगी, तो दूसरी सभा बरौली विधानसभा के माधव हाई स्कूल मांझा में होगी, जिसके लिए एनडीए नेताओं की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है, उसको लेकर हम लोग गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं और लोगों में अपार खुशी है। पूरे एनडीए के साथ ही उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। गोपालगंज जिले में 2 जगह सभा कर रहे हैं। एक कटिया में, जहां 3 विधानसभा शामिल है, हथुआ, कुचायकोट और भोरे, और एक दूसरी सभा माझा में कर रहे हैं, जो बरौली, बैकुंठपुर और गोपालगंज शामिल है। हम सारे लोग एनडीए की जीत के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं और अपने मुख्यमंत्री जी की सभा को सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं।